बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन स्टडी। वैसे तो ईडियम्स को याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इन ईडियम्स के मीनिंग और सेंटेंसेस को अच्छी तरह समझ लें तो आप ये भूल जाएं कि आप कभी भी ईडियम्स को भूल सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स और आने वाले इम्तिहानात के लिए इंतहाई अहम ईडियम्स। फर्स्ट ईडियम है टू प्ले फास्ट एंड लूज। किसी भी ईडियम को पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने माइंड में उसके वर्ड्स को देखते हुए आप रिजल्ट निकालने की कोशिश किया करें। इस ईडियम में वो कह रहे हैं टू प्ले फास्ट एंड लूज। प्ले फास्ट यानी कि तेज़ी से खेलना। तेज़ी से खेलने का नतीजा क्या होता है कि हम मैच हार जाते हैं या प्लेयर आउट हो जाता है। एक मुहावरा भी है, जल्दी का काम शैतान का, यानी कि एक बैड इम्पैक्ट बना रहा है ये ईडियम। इसका हम मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग है बेपरवाह, गैर जिम्मेदाराना। ये भी एक नेगेटिव है, बेपरवाह हो जाना, गैर जिम्मेदार हो जाना। इसका इंग्लिश में जो एमसीक्यूज बन सकता है, इसका इंग्लिश में मीनिंग है बिहेव इररिस्पॉन्सिबली और इमोरली। इनमें से कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है इंग्लिश में। इसका सेंटेंस देखते हैं। इसका सेंटेंस है आई एम नॉट समवन हु प्ले फास्ट एंड लूज विद अदर्स लाइफ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दूसरों के साथ गैर जिम्मेदाराना तौर पर चलते हैं ज़िंदगियों में, जो दूसरों के साथ गैर जिम्मेदाराना तौर पर बिहेव करते हैं। नेक्स्ट ईडियम है टू फ्रेम अ पर्सन। इसके ईडियम से आप अंदाज़ा लगाएंगे, फ्रेम कर देना। फ्रेम यानी कि किसी को मखसूस कर देना, या कि वो बैड क्वालिटी में हो सकता है या अच्छी क्वालिटीज़ में भी हो सकता है कि हम किसी भी पर्सन को स्पेशल कर दें किसी काम के लिए। तो इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग है किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगा देना। यानी कि अब जब हम किसी एक पर झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे, किसी पे इल्ज़ाम लगाओ, तो वो उन लोगों में एक खासियत रखता है झूठा इल्ज़ाम होने का, अपने ऊपर वो मखसूस हो जाता है बाकी लोगों से। इसका मीनिंग या इसका एमसीक्यूज कुछ इस तरह बन सकता है टू कंट्राइव द एविडेंस अगेंस्ट एन इनोसेंट पर्सन। इसका यहाँ तक जो है वो एमसीक्यूज बनते हैं टू कंट्राइव द एविडेंस, यानी कि झूठा मुकदमा बनाना अगेंस्ट एन इनोसेंट पर्सन, एक मासूम इंसान के खिलाफ। इसका सेंटेंस ही वाज फ्रेम्ड बाय क्रिकेट बोर्ड अगेंस्ट मैच फिक्सिंग। अब एक इसका यह है कि एक प्लेयर जो है वो झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था उसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मैच फिक्सिंग करने पर। नेक्स्ट ईडियम है टू गिव अप द घूस्ट। गिव अप मतलब हार जाना। घूस्ट कहते हैं जिन भूत बलाओं को। जिन भूत बलाओं के आगे जब हार मान जाएं, हार मान जाना यानी कि मौत को ही दावत दे देना होता है। इसका हम मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग है मौत आना, ख़राब हो जाना, बंद हो जाना। और इसका एमसीक्यूज इंग्लिश में कुछ इस तरह बन सकता है टू डाई। बुक्स में इसका यही आंसर दिया गया मोस्टली, अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च कर लें तो डाई ही है। तो इसका यही है कि एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसका सेंटेंस ये देखिए, डबल सेंस में इसका सेंटेंस है, ये डबल सेंस में यूज़ होता है। इफ़ अ मशीन गिव अप्स द घोस्ट इट स्टॉप्स वर्किंग। अगर कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो वो काम करना छोड़ देती है। नेक्स्ट सेंटेंस है एट 10 o'clock ही गिव अप द घोस्ट। 10 बजे उसकी मौत हो गई। नेक्स्ट ईडियम है अ क्लोज शेव। क्लोज शेव इसका मीनिंग है बाल बाल बच जाना। क्लोज शेव, बाल बाल बच जाना। और इसका एमसीक्यूज इस तरह आ सकते हैं अ नैरो स्केप। बुक्स में इतना है अ नैरो स्केप, अ नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, किसी खतरे से या किसी हादसे से बाल बाल बच जाना। इसका सेंटेंस है द पैसेंजर इन द जीप हैड अ क्लोज शेव when a mine exploded just a few yards away। पैसेंजर जो है जीप के अंदर था और वो बाल बाल बच गया जब कुछ ही फासले पर, कुछ यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर एक एक्सप्लोड हुआ, एक माइंस में एक्सप्लोड हुआ, एक माइंस का एक बम ब्लास्ट हुआ। नेक्स्ट ईडियम है टू क्रॉस स्वर्ड्स। इससे माइंड में देखिए, स्वर्ड्स कहते हैं तलवार को। क्रॉस करना एक सिंपल है, क्रॉस करना, गुजरना उनमें से, तलवारों में से गुजरना। तो इससे एक माइंड में आता है तलवारों में से गुजरना मतलब किसी लड़ाई झगड़े में से गुजरना होता है, लड़ झगड़ के गुजरना होता है। इसका हम आंसर देखते हैं लड़ना, दलील बाजी करना। सिर्फ लड़ना ही नहीं है, दलील बाजी करना। इसका एमसीक्यूज है टू क्वेरल और आर्ग्यू विद समवन। किसी के साथ लड़ना या उसके साथ दलील बाजी करना, ये इसके एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। इसका सेंटेंस कुछ इस तरह है Every day at 6 p.m. Rashid and Amjad crossed swords for watching their favorite show
हर रोज़ शाम को 6 बजे राशिद और अमजद जो हैं वो अपना पसंदीदा टीवी पर प्रोग्राम देखने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू कीप वंस हेड। टू कीप वंस हेड इसका मीनिंग है पुरसकून रहना। कीप्स वन हेड, पुरसकून रहना, पुरसकून रखना, पुरसकून होना। इसका आंसर है रिमेन काम, यानी कि पुरसकून रहना। ये एमसीक्यूज बन सकता है। और इसका सेंटेंस कुछ इस तरह, ऑलवेज ट्राई टू कीप योर हेड व्हेन अदर्स आर पैनिकिंग। हमेशा पुरसकून रहने की कोशिश कीजिए जब आपको दूसरे तंग कर रहे हों। अगला ईडियम है अ पाइप ड्रीम। अब देखें, पाइप क्लोज होता है, उस पाइप से में अगर कोई चीज़ रख दी जाए यानी कि पानी हो तो वो उस पाइप की बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकता, उसके दूसरे ओपन एरिया से वो बाहर निकलता है, ओपन डोर से बाहर निकलता है, यानी कि जहाँ से वो पाइप खुला होता है। बाकी उसकी साइड्स की बाउंड्री से वो बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं निकल सकता, फैल नहीं सकता, यानी कि अपनी लिमिट में रहना। लिमिटेड ड्रीम हम कह सकते हैं। नाकाम मंसूबा, मोस्टली लिमिटेड चीज़ें जो होती हैं वो नाकाम ही हो जाती हैं, जहाँ पे कुछ सोच नहीं होती बढ़ने की, आगे निकलने की। और इसका जो है एमसीक्यूज इस तरह बन सकता है, एन इम्प्रैक्टिबल प्लान। इसका हम देख लेते हैं सेंटेंसेस। हर प्लान्स आर नॉट रियलिस्टिक, दे विल नेवर बी मोर देन अ पाइप। उसके जो हैं प्लान्स, उसके मंसूबे हकीकत पर मबनी नहीं है, ये एक नाकाम मंसूबे से ज़्यादा कुछ नहीं है। आई थिंक दैट हिज प्लान टू बिकम प्रोफेशनल एथलीट अ पाइप ड्रीम एंड दैट ही शुड स्टे इन स्कूल। मेरे ख्याल से उसका एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बनने का जो प्लान है वो एक नाकाम मंसूबा है कि कुछ भी नहीं, उस पर वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा, वो आगे उस पर काम नहीं कर रहा, तो इसे स्कूल में ही रहना चाहिए। नेक्स्ट जो है ईडियम है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब इसके ईडियम में इसका आंसर है टर्न ओवर, यानी कि बदलना, न्यू का मतलब नया कुछ करना। इसका उर्दू में आंसर है आदात बदल जाना, ताज़ा शुरुआत करना, कुछ नई शुरुआत करना। अब जो है इसके एमसीक्यूज कुछ इस तरह भी बन सकता है, टू स्टार्ट फ्रेश, टू अल्टर योर बिहेवियर इन पॉजिटिव वे, यानी कि अपना आपने जो बिहेवियर है उसको एक नेगेटिव वे से पॉजिटिव वे में तब्दील कर दिया है। टू चेंज ओल्ड हैबिट्स इनटू न्यू वन, अपनी पुरानी आदतों को नई आदतों में बदल लेना, यानी कि जब हम पुरानी आदतों को नई आदतों में बदलते हैं तो इसका मतलब यही है ना, हम कुछ नया अच्छा करने के लिए ही बदलते हैं ज़्यादातर। इसका सेंटेंस है शी प्रॉमिस टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ व्हेन वी गिव हर वन मोर। या उसने प्रॉमिस किया है कि वो अपनी आदत बदल लेगी, एक अच्छे बिहेवियर में अच्छी आदत ले आएगी अपने अंदर अगर हम उसे एक और चांस दे देंगे। नेक्स्ट इडियम है टू टॉक वंस हेड ऑफ। टू टॉक्स वन हेड ऑफ, इसका मीनिंग है बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा बातें करना। टू टॉक एक्सेसिवली, इसका एमसीक्यूज है। इसका सेंटेंस देखते हैं। आई लव माई आंट लिली बट शी टॉक्स हर हेड ऑफ व्हेन एवर आई गो टू विजिट हर। मैं अपनी आंटी लिली को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उनसे, लेकिन बट डिफरेंस के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं जब मैं उनके पास जाता हूँ। नेक्स्ट ईडियम है टू लूज वंस हेड। टू लूज वन हेड, इसका मीनिंग है परेशान करना। ये आपको डिफरेंसेस याद रखने पड़ेंगे थोड़े, कुछ जो होते हैं वो कुछ याद करने के लिए भी होते हैं, सबका जो है वो इजीली नहीं समझा जा सकता। इसमें आप याद करने के लिए कुछ लूज गुम हो जाना कोई चीज़, उससे आप परेशान हो जाते हैं उसे ढूंढने के लिए, तो इसका मीनिंग कुछ इस तरह परेशान हो जाना। और इसका जो है इंग्लिश में एमसीक्यूज आ सकता है टू बी कंफ्यूज होना, कंफ्यूज भी परेशान होना ही होता है, टू बी वेरी अपसेट तब भी परेशान होना होता है। इसका जो है सेंटेंस, आई जस्ट लॉस्ट माई हेड एंड कुडंट थिंक व्हाट टू डू। मैं जो है अब बहुत परेशान हो गया और मैं कुछ नहीं सोच पा रहा था कि अब मैं क्या करूं। अब जब कोई स्टेज पर जाता है तो वो परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, तो उसे समझ नहीं आ रही होती कि अब वो क्या करे। नेक्स्ट इडियम है टू टॉक थ्रू वंस हेड। इसका मीनिंग है फजूल बोलना, फजूल बातें करना। टॉक फुलिशली, इसका एमसीक्यूज है। और इसका हम सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज टॉकिंग थ्रू हिज हेड, आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही वॉज सेइंग। वो फजूलियात बोली जा रहा था, फजूल बातें कर रहा था और मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या कह रहा है। यानी टू टॉक
टॉक थ्रू वंस हैड, हैड होता है कैप, सर, ठीक है, सर से गुजर जाना, इससे भी आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ईडियम है टू कैरी वन पॉइंट। इसका वैसे उर्दू में अगर हम ट्रांसलेशन करें तो एक पॉइंट की तरफ ले जाना इसका मीनिंग बनेगा, लेकिन इसमें इसका उर्दू में मीनिंग बनेगा किसी मसले में, यानी कि एक इशू में कामयाबी हासिल कर लेना, ठीक है। अब इसका सेंटेंस से आपको ये क्लियर होगा, ही एंडेड कैरिंग हर ओन पॉइंट एंड हैविंग हर ओन वे। इसको हम ट्रांसलेट करें तो कुछ ये कह रहा है, टू कैरी वन पॉइंट का मतलब कि एक मसला था, उसने उसमें हार्ड वर्क की अपने तरीके से और उसने मसले का हल निकाल लिया, यानी कि उसने मसले का हल निकाल लिया, उसका एक अपना तरीका और उसने अपने तरीके से उसमें कामयाबी हासिल कर ली। नेक्स्ट इडियम है टू मेक ऑफ विद। टू मेक ऑफ विद भाग जाना, यानी मेक अवे हम कहते हैं भाग जाना, या कुछ इस तरह हम कहते हैं, इस तरह टू मेक ऑफ विद भाग जाना। अब इसका मीनिंग आप समझें, भाग जाना तो मेक अवे भी भाग जाना ही कहते हैं, गो अवे भी भाग जाना कहते हैं, यानी टू रन अवे या स्केप आफ्टर स्टोलन, यानी कि कोई चीज़ चोरी होने के बाद भाग जाना। बेसिकली इसका मीनिंग ये है, कोई चीज़ चोरी करके भागना। इसका सेंटेंस है, द थीव्स बस्टेड द एटीएम एंड मेड ऑफ विद द कैश इनसाइड। थी जो है वो चोर, वो एटीएम पे उसने जो है वो चोरी की और अपने साथ कैश लेके भाग गया। ही हैज़ मेड ऑफ विद माई टूल्स, वो मेरे टूल्स चोरी करके भाग गया। नेक्स्ट इडियम है टू मेक अवर बांटना, बांटना होता है, टू गिव डिलीवर कर देना। इसका सेंटेंस है, ही मेड ओवर हिज बेंगलो टू डेफ एंड डम्ब स्कूल। उसने अपना बंगला, बेंगलो जिसमें रहाइश की जाती है, घर गूंगे और बहरे लोगों के स्कूल को एहतियात के तौर पर दे दिया, खैरात कर दिया। नेक्स्ट इडियम है टू प्ले फॉल्स। अब इसके इडियम में ही इसका मीनिंग है, प्ले मतलब खेलना, फॉल्स मतलब रॉन्ग, गलत तरीके से खेलना, तो इसका मीनिंग है धोखा देना। और इंग्लिश में इसका मीनिंग बनता है टू डिसीव, टू चीट करना, चीटिंग करना किसी के साथ। इसका सेंटेंस है, मैनी फ्रेंड्स टुडे प्ले फॉल्स। बहुत से दोस्त आजकल धोखेबाजी करते हैं, यानी कि दोस्त ही दोस्त को मरवा देता है आजकल, कुछ इस तरह, माहौल भी कुछ इस तरह है। नेक्स्ट इडियम है टू टॉक शॉप। टू टॉक शॉप इसका मीनिंग है पेशे पर फजूल बहस करना, यानी कि जो आपका प्रोफेशन है उसके बारे में, एक होती है प्रोडक्टिव टॉक करना, अच्छी बहस कर देना, एक होती है नेगेटिव बात करना उसके बारे में। फॉर एग्जांपल टी ब्रेक में कुछ लोग डिस्कस करने लग जाते हैं, एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो वो किसी बॉस के बारे में, किसी ऑफिसर के बारे में, किसी मशीन के बारे में वो नेगेटिव डिस्कशन हो रही होती है। इसका उर्दू में मीनिंग, इसका इंग्लिश में जो है वो एमसीक्यूज बन सकता है, टू टॉक अबाउट वंस प्रोफेशन, अनप्रोडक्टिव टॉक हो। अब इसका सेंटेंस है, इवन एट अ पार्टी दे हैव टू टॉक शॉप। वो पार्टी पर भी फजूल बहस कर रहे थे पेशे को लेके, पार्टी पर तो इस तरह नहीं होता ना। नेक्स्ट इडियम है ऑड्स एंड एंड्स। ऑड्स एंड एंड्स इसका मीनिंग है छोटी छोटी बातों पर लड़ना। छोटी छोटी बातें जो होती हैं उस पर लड़ाई झगड़ा करना, जो हर वक्त गुस्से में रहता हो वो छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ता है, चिड़चिड़ापन हो जिसमें। इसका इंग्लिश में एमसीक्यूज बन सकता है ट्रिफल्स। इसका सेंटेंस है, वी शुड नॉट ऑड्स एंड एंड्स इन आवर लाइफ। हमें अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, ये बैड इम्पैक्ट डालती है। नेक्स्ट इडियम है एट सिक्सेस एंड सेवन। एट सिक्सेस एंड सेवन इसका आंसर है उर्दू में बेतरतीब, कोई चीज़ तरतीब में हो वो बेतरतीबी कर दी जाए। इसका इंग्लिश में एमसीक्यूज है इन डिसऑर्डर। इसका सेंटेंस है उसे आप मोर क्लियरली कर सकते हैं, व्हेन आई रिटर्न टू रूम एवरीथिंग वाज एट सिक्सेस एंड सेवन। जब मैं अपने रूम में वापस आया तो हर चीज़ जो है वो बेतरतीब हुई थी, कपड़े कहाँ के कहाँ थे, इस तरह जो है वो एट सिक्सेस एंड सेवन इसके लिए यूज़ होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं, आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अपडेट रहें हमारे साथ नई वीडियोज़ के लिए।